नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सीटेट पॉइंट के यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज की वीडियो में हम ज्योग्राफी से रिलेटेड इम्पोर्टेंट 15 क्वेश्चन डिटेल में डिस्कशन करेंगे। यह ज्योग्राफी सीरीज का पार्ट फर्स्ट है, जो कि आने वाले रेलवे एनटीपीसी, ग्रुप डी, एसएससी, सीएचएसएल, सीजीएल, बैंक पीओ व अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। दोस्तों, इस वीडियो में उन सभी प्रश्नों को समाहित किया गया है जो पिछले एग्जाम में पूछे गए प्रश्न हैं। आइए स्टार्ट करते हैं। प्रश्न नंबर 1, आज की वीडियो का पहला प्रश्न, भारत के स्थलाकृतिक मानचित्र निम्न में से कौन सा संगठन बनाता है? दोस्तों, भारत के स्थलाकृतिक मानचित्र निम्नलिखित में से भारतीय सर्वेक्षण विभाग बनाता है, यानी इसका ऑप्शन भी करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों, विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी विभाग के अंतर्गत सर्वे ऑफ इंडिया यानी भारतीय सर्वेक्षण विभाग की स्थापना 1767 ईस्वी में की गई थी। इस विभाग का मुख्य दायित्व देश भर में इलाकों को खोजना और उसका मानचित्र तैयार करना है, और इस संगठन द्वारा प्राकृतिक नक्शों का डिजिटल कार्टोग्राफिकल डेटाबेस बनाने का कार्य किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 2, पूर्वी तटीय मैदान का एक अन्य नाम है। दोस्तों, पूर्वी तटीय मैदान का एक अन्य नाम कोरोमंडल तटीय मैदान है, यानी ऑप्शन सी इसका करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों, भारत के पूर्वी तट के फॉल्स डीबी पॉइंट से कैप कैमरिन तक के भाग को कोरोमंडल तट कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, दक्षिण ध्रुव प्रदेश में स्थित भारत के स्थायी अनुसंधान केंद्र का नाम है। दोस्तों, दक्षिण ध्रुव प्रदेश में स्थित भारत के स्थायी अनुसंधान केंद्र का नाम दक्षिण गंगोत्री है, यानी ऑप्शन सी इसका ठीक हो जाएगा। दोस्तों, दक्षिण गंगोत्री यह भारत का स्थायी अनुसंधान केंद्र है, जो कि अंटार्कटिका कॉन्टिनेंट में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 4, भारत का मानक समय ग्रीनविच मध्य समय से कितना आगे या पीछे है? तो दोस्तों, आप बताएंगे। भारत का मानक समय यह ग्रीनविच मध्य समय से 5 घंटे 30 मिनट आगे है, यानी ऑप्शन इसका ठीक हो जाएगा। दोस्तों, भारतीय मानक समय जो कि 82.5 डिग्री ईस्ट देशांतर है, दोस्तों यह उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद के निकट मिर्ज़ापुर से होकर गुजरती है। यह ग्रीनविच टाइम से 5 घंटे 30 मिनट आगे है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 5, निम्नलिखित में से किसको सूर्य की ऊर्ध्वाधर यानी वर्टिकल रेस कभी नहीं मिलेगी? दोस्तों, इसका सही जवाब हो जाएगा निम्नलिखित में से श्रीनगर को सन की जो वर्टिकल रेस होती है यानी सूर्य की ऊर्ध्वाधर किरणें कभी प्राप्त नहीं होगी। ऑप्शन से इसका करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों, सूर्य की वर्टिकल रेस यानी ऊर्ध्वाधर जो किरणें होती है वह श्रीनगर को कभी प्राप्त नहीं होगी, क्योंकि जो सूर्य होता है वह कर्क रेखा से मकर रेखा के बीच में वर्टिकली चमकता है। श्रीनगर की जो स्थिति होती है दोस्तों, वह कर्क रेखा से काफ़ी दूर उत्तर में स्थित है, इसलिए श्रीनगर को सूर्य की ऊर्ध्वाधर किरणें कभी प्राप्त नहीं होगी। दोस्तों, निम्नलिखित में से मुंबई, चेन्नई और तिरुवनंतपुरम को सूर्य की ऊर्ध्वाधर किरणें प्राप्त होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 6, निम्नलिखित में से वह शहर कौन सा है जो सबसे अधिक उत्तरी अक्षांश पर स्थित है? दोस्तों, निम्नलिखित शहरों में से पटना शहर सबसे उत्तरी अक्षांश पर स्थित है, यानी ऑप्शन इसका ठीक हो जाएगा। दोस्तों, पटना शहर यह बिहार की राजधानी है तथा इसकी जो स्थिति होगी वह 25 डिग्री 37 मिनट नॉर्थ लैटिट्यूड पर स्थित है, जबकि पंचमढ़ी यह दोस्तों 22 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश पर स्थित है, जबकि इलाहाबाद यह दोस्तों 22 डिग्री 28 मिनट नॉर्थ लैटिट्यूड पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 7, भारत के दक्षिणी छोर का नाम क्या है, या भारत के दक्षिणी छोर को क्या कहा जाता है, अथवा भारत के दक्षिण में सबसे दूरस्थ स्थल कौन सा है? इसका सही जवाब हो जाएगा
निकोबार द्वीप में स्थित इंदिरा पॉइंट, यह भारत के दक्षिणी छोर को कहा जाता है। यह भारत के दक्षिण में स्थित सबसे दूरस्थ स्थल को इंदिरा पॉइंट कहा जाता है। इसका ऑप्शन डी। प्रश्न नंबर 8, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत संसार का कौन सा सबसे बड़ा देश है? तो दोस्तों, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत संसार का 7वां सबसे बड़ा देश है, यानी ऑप्शन डी इसका करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों, भारत जो है वह क्षेत्रफल की दृष्टि से 7वां सबसे बड़ा देश है। पहले स्थान पर कौन है? दोस्तों, पहले स्थान पर आपका है रूस, दूसरे स्थान पर दोस्तों आपका कनाडा, तीसरे पर अमेरिका, चौथे पे चीन, पाँचवें पे ब्राज़ील, छठे पे ऑस्ट्रेलिया, सातवें पर भारत और आठवें स्थान पर दोस्तों है आपका अर्जेंटीना। दोस्तों, भारत का क्षेत्रफल कितना है तो आप बताएंगे। भारत का क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। कितना दोस्तों? भारत का क्षेत्रफल है 32,87,263 किलोमीटर। इसका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 9, भारत का क्षेत्रफल पाकिस्तान से लगभग कितना गुना बड़ा है? दोस्तों, भारत का क्षेत्रफल पाकिस्तान से लगभग 4 गुना बड़ा है, यानी ऑप्शन बी इसका करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों, भारत का क्षेत्रफल है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। वहीं दोस्तों पाकिस्तान का जो क्षेत्रफल है लगभग 7,96,095 वर्ग किलोमीटर। कितना दोस्तों? लगभग 7,96,095 किलोमीटर है। जब दोस्तों भारत का क्षेत्रफल है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर, जो कि भारत का क्षेत्रफल पाकिस्तान के लगभग 4 गुना ज़्यादा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 10, भारतीय उपमहाद्वीप मूलतः एक अंग था। तो दोस्तों, निम्नलिखित में से भारतीय उपमहाद्वीप गोंडवाना लैंड का एक अंग था। ऑप्शन सी इसका करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों, भारतीय उपमहाद्वीप मूलतः गोंडवाना लैंड का एक भाग था। ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, मेडागास्कर, साउथ अमेरिका इसी के भाग थे। जब दोस्तों एक विस्तृत मैदान था, यानी एक विस्तृत भाग था जिसे पेंजिया कहा जाता। दोस्तों, पेंजिया जो था यह 2 भागों में विभाजित हो गया था। जो उत्तरी भाग था उसे अंगारा लैंड कहते थे और जो दक्षिणी भाग था उसे गोंडवाना लैंड कहते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 11, निम्नलिखित में से कौन से देश पाक स्ट्रेट से जुड़े हुए हैं? तो दोस्तों, निम्नलिखित में से भारत और श्रीलंका यह दोनों आपस में पाक स्ट्रेट से जुड़े हुए हैं। ऑप्शन बी इसका करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों, भारत के तमिलनाडु राज्य और श्रीलंका के जाफना डिस्ट्रिक्ट के बीच में एक जल संयोजी है जिसे पाक स्ट्रेट कहा जाता है। पाक स्ट्रेट का नाम रॉबर्ट पाक, जो कि ब्रिटिश राज के दौरान मद्रास प्रेसिडेंसी का एक गवर्नर था, के नाम पर रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 12, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राकृतिक बंदरगाह नहीं है? दोस्तों, निम्नलिखित में से चेन्नई पोर्ट यह प्राकृतिक बंदरगाह नहीं है। ऑप्शन इसका ठीक हो जाएगा। दोस्तों, बात करते हैं चेन्नई पोर्ट के बारे में। पहले इसे मद्रास पोर्ट के नाम से जाना जाता था। दोस्तों, चेन्नई यह एक आर्टिफिशियल यानी मैन मेड पोर्ट है। दोस्तों, मुंबई पोर्ट के बाद भारत का सेकंड सबसे बड़ा बंदरगाह चेन्नई पोर्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 13, भारतीय मानक समय किस रेखांश पर अपनाया गया है? तो दोस्तों, भारतीय मानक समय यह 82.5 ईस्ट रेखांश यानी 82.5 डिग्री देशांतर पर अपनाया गया है। इसे दोस्तों भारत का मानक समय कहा जाता है। ये दोस्तों इलाहाबाद के निकट मिर्ज़ापुर से यह रेखा गुजरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नंबर 14, निम्नलिखित में से किस पर्वतीय स्थल को सतपुड़ा की रानी कहते हैं? तो दोस्तों, निम्नलिखित में से पंचमढ़ी को सतपुड़ा की रानी कहते हैं। ऑप्शन डी इसका करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों, मध्य प्रदेश यानी एमपी के होशंगाबाद जिले में स्थित पंचमढ़ी पर्वतीय स्थल को सतपुड़ा श्रेणियों के बीच स्थित होने और इसके सुंदर स्थलों के कारण इसे सतपुड़ा की रानी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, दोस्तों आज की वीडियो का अंतिम प्रश्न,
प्रश्न नंबर 15 है हमारा, निम्नलिखित में से लोनार झील कहाँ स्थित है। तो दोस्तों निम्नलिखित में से लोनार झील जो है यह महाराष्ट्र के बुलढाना डिस्ट्रिक्ट में स्थित एक खारे पानी की झील है। ऑप्शन डी इसका करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। दोस्तों इसी प्रकार की वीडियो को पाने के लिए आप हमारे YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए और डेली आपको 6 PM पर यह वीडियो ज्योग्राफी की जो सीरीज होगी कंटिन्यू प्रोवाइड की जाएगी। धन्यवाद दोस्तों।